गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करें इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट नंबर 4, इससे पहले एक छोटा सा वीडियो नियर अबाउट 8 मिनट समथिंग, वो जो वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतना छोटा हो गया, उसी श्रृंखला में टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो देखिए, ये स्लाइड जो है बहुत धुंधली दिख रही है, लेकिन तब भी आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? 33%, 36%, 25% या 30%? अब आपको यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के लिए 33% अर्थात 1/3 राज्य विधानसभा या लोकसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों 33%। कितना है? 33%। नेक्स्ट, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव? जब राज्य की स्टेट की बात आ जाए दोस्तों, तो हम महान्यायवादी तो होगा, सॉलिसिटर जनरल नहीं होंगे, विधि विभाग का महासचिव नहीं होंगे। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल अर्थात इन्हें आप कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहेंगे दोस्तों? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता। अब लिख करके पूछेगा कि महान्यायवादी, तो अगर आपसे लिख करके पूछे कि संघ में या केंद्र में जो है विधि का सर्वोच्च ज्ञाता महान्यायवादी होगा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। किसमें मिलेगा दोस्तों? 76 में। बट अगर महाधिवक्ता अगर आपसे पूछ ले कि महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो क्या करेंगे? और आपको याद है ऑलरेडी 76, कुछ नहीं करना दोस्तों, +89 प्लस कर देना। कितना? 89। अब आपको मालूम है कि 9 कितना हो गया? 15 और 7 8 15 16, 165। अब आप आर्टिकल उठा करके देखिएगा, 165 में आपको मिलेगा महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 क्या मिलेगा दोस्तों? महाधिवक्ता, जो राज्य के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यपाल को पद की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाने का कॉन्सेप्ट दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आप लोगों ने दोस्तों जूनियर का अगर पेपर दिया होगा तो जूनियर में ये सब क्वेश्चन आए थे। टेट की अगर जूनियर की बात करें तो उसमें आया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऐसे टाइप के नियर अबाउट 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। तो ये जानना जरूरी है कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, पीएम की नियुक्ति, तो ये सब जानना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो आप यही नहीं कर पाएंगे। तो यही सिंपल क्वेश्चन जो है नुकसान अगर आपका होता। देखिए, सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? जब आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत होने लगता है। जो क्वेश्चन टिपिकल है या हार्ड है उनमें तो गलतियाँ हो तो समझ में आता है, बट जो ऑलरेडी पर डे जो अपडेट करते हैं तो उनमें अगर गलतियाँ होने लगी तो होने के चांस बहुत न्यूनतम रहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिंपल क्वेश्चन में आजकल ट्रेंड किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन की बात दोस्तों आपको बता रहे हैं। अब आपको ध्यान है कि ये तो सही पूछ रहा आपने बहुत तेज़ी के चक्कर में कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने सही, लेकिन बाद में ध्यान नहीं दिया, आपने यहाँ तो पूछा था नहीं, लेकिन जब वापस आए, जब आपने पुनः पेपर को देखना शुरू किया, अरे ये तो गलत हो गया, यहाँ तो सही नहीं, यहाँ तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही चुनते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं क्वेश्चनों को, क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन के नेचर को समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके पूछा जा रहा है। आजकल दोस्तों क्वेश्चन जो है कूट में आने लगा, कूट की सहायता से चयन कीजिए। अब कुछ बुद्धिमान स्टूडेंट्स हैं जो कि कूट को पहले ही चयन कर लेते हैं, ना कि नीचे जाने पर कि कूट का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको मालूम है असाइनमेंट और रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन और कारण क्या आ रहे हैं,
तो ये भी सब जानना जरूरी कि कथन और कारण के, उसके अलावा मैचिंग करने के वाले हैं कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। अब ऐसे केवल वन लाइनर क्वेश्चन से, फैक्ट से काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के.वी. सुंदरम, शिव कुमार सेन, जी.बी. मौलंकर, टी. स्वामीनाथन। अब दो तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। जी.बी. मौलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये गणेश वासुदेव मौलंकर। और प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? 1952। कभी 1952। तो ये जी.बी. मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर, कई बार पूछा हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। कौन है दोस्तों? शिवकुमार सेन। अब आपने देखा होगा लिख करके पूछता है डायरेक्ट विद नंबर। आजकल के जैसे अगर करंट की अगर हम बात करें दोस्तों, करंट अफेयर में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पूछता है। इसमें लिख करके पूछा हुआ था कि 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इससे पहले तो एक बार पूछा था 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके सुपर टेट के क्वेश्चन है दोस्तों, ये सुपर टेट के क्वेश्चन है कि 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सॉरी कौन थे, और 23वें कौन है, और वर्तमान में कौन है। अब विद नंबर आप कैसे बताएंगे? इसका मतलब ये कि पहला भी याद होना चाहिए, वर्तमान भी याद होना चाहिए, और बैक में भी जाना होना चाहिए। 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों अचल कुमार ज्योति। इससे पहले थे 20वें नसीम जैदी, 20वें थे नसीम जैदी साहब। अब आपको यह बताना है कि 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। 23वें और 22वें दोनों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। 23वें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, और 22वें, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। नेक्स्ट, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है। तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार दोस्तों संवैधानिक अधिकार है, अर्थात स्टेट्यूटरी राइट है, स्टेट्यूटरी राइट। क्लियर? अब ये स्टेट्यूटरी राइट क्या होता है? आर्टिकल 326 326 में दिया गया है मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 326 ये संविधान में ऑलरेडी इसके लिए इंडिविजुअल आर्टिकल्स है, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट अर्थात संवैधानिक अधिकार। अब आपको मालूम कि मत देने के लिए एज यानी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 18। इससे पहले दोस्तों कितनी थी? 21 वर्ष। और वर्तमान में मत देने की दोस्तों कितनी होगी? 18 वर्ष। ये 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 के माध्यम से घटा करके वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया। तो मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। और यही क्वेश्चन 2018 के सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो आपको मालूम प्रजातांत्रिक अधिकार, प्रजातांत्रिक या संवैधानिक, या संवैधानिक। क्लियर? नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन, किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18? 61वें, 64वें, 63वें या 60वें? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। कब से प्रभावी? 1989 से। पहले एज का बाउंडेशन था 21, वर्तमान में दोस्तों कितनी है? 18। यही मैंने पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार बनेंगे। नेक्स्ट, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियम करना जिनसे कष्ट पहुँचे। वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार। केवल, जहाँ केवल शब्द लगे ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। अमीरों को वोट देने से कोई मतलब नहीं, ऐसे कानून अधिनियम करना जिन्हें कष्ट पहुँचे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर तीन के तीनों को एलिमिनेट करते तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार आपका क्या है? मताधिकार। नेक्स्ट, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1984, 1985, 1986 या 1988? अब दल बदल विरोधी जो कानून है दोस्तों ये है 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में दोस्तों? 10वीं। दास्य दल, दास्य 10वीं। अब आपको मालूम है ये किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? तो आपने पढ़ा होगा 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1985।
क्लियर। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल, 6 साल, 5 साल या 60 साल की उम्र तक, और 6 साल या 65 साल की उम्र तक। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 साल या आपका 65 साल की उम्र तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अब आपको मालूम 356, 360, 324 या 352। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 324, क्योंकि इसके पहले मैंने इमरजेंसी यानी आपातकाल की चर्चा आप लोगों से की है। आपातकाल, और इसमें जितने भी दिए गए हैं 352 में भी नेशनल इमरजेंसी, 356 में भी स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, अर्थात तीनों के तीनों माइनस कर देंगे तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा? अनुच्छेद 324, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यह आपका क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग किस भाग में, यह आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 324। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, भारत का एक योजना आयोग है, एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, एक असंवैधानिक निकाय है। तो भारत का योजना आयोग का गठन आपको मालूम है दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब आपको मालूम कि योजना आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों। क्या ये गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा योजना आयोग। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर सही होगा एक असंवैधानिक निकाय है। तो अब योजना आयोग का नाम चेंज करके दोस्तों हो गया है नीति आयोग। नीति आयोग। अब आप बताइएगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? आपका क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ और नीति आयोग की वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? और नीति आयोग के प्रथम सीईओ, नीति आयोग के प्रथम सीईओ, प्रथम उपाध्यक्ष, ये सब क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीति आयोग, और मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है लिख करके उसको भी पूछेगा कि नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब यह है कि क्या आप लोगों ने कभी योजना आयोग या नीति आयोग को क्या अपने संविधान में पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। उसी से संबंध पीसीएस के जो है 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, केवल किससे? नीति आयोग या योजना आयोग से। नेक्स्ट, और एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष दोस्तों होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार माना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निम्नलिखित से भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 76 महान्यायवादी का उल्लेख दोस्तों किसमें है? आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी का उल्लेख। तो आपको यह ध्यान देना कि महान्यायवादी अनुच्छेद 76, और अगर महाधिवक्ता की अगर हम बात करेंगे, एडवोकेट जनरल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे 89 प्लस कर देना, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 165। आर्टिकल 165 में क्या दिया गया? महाधिवक्ता। कुछ नहीं करना है, संविधान आपको पढ़ाएं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाफट जोड़ते चलेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र में बजट का प्रावधान किस आर्टिकल में दोस्तों, तो आपको मालूम होगा 112। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि केंद्र में बजट का जो प्रावधान है अनुच्छेद 112। बट यही अगर पूछ ले कि राज्य में बजट का प्रावधान क्या है, कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल 90 प्लस कर देना है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 202। बजट का प्रावधान क्या? 202। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको करा देंगे फटाफट तेजी से। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
राष्ट्रपति की। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी अदर कंट्रीज से विधि संबंधी जो भी चर्चा करनी होती वो महान्यायवादी करता। कौन करता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राइट आंसर क्या है? 6 वर्ष। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 से 151 ये उल्लेख है। अब आपको मालूम है कि जो है महालेखा परीक्षक, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी यहाँ कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर ना कि कंट्रोलर। तो आपको ये ध्यान देना, इनका काम केवल ऑडिट करने का काम है दोस्तों। किस तरह काम है? ऑडिट करने का काम है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि केंद्र में ऑडिट करके ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राज्य में ऑडिट करके दोस्तों ये राज्यपाल को सौंपेंगे। इनका यही है प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट सौंपेंगे केंद्र में प्रेसिडेंट को और राज्य में गवर्नर को। और आपको ये भी ध्यान देना 2 चीज़ें कि केंद्र में प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। और राज्य में प्रमुख कौन दोस्तों? गवर्नर अर्थात और राज्यपाल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कई बार पूछा है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा या राष्ट्रपति? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? और राष्ट्रपति। नेक्स्ट, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या राष्ट्रपति? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? आर्टिकल 323A, 329, 343C, 343A। राइट आंसर है एडमिशन जो है आर्टिकल 323A कैट। ये जो प्रशासनिक अधिकरण का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण 323A। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिरक्षक या लिख करके पूछेगा कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन पीसीएस आईएएस में पूछा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कस्टोडियन या अभिरक्षक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। बट इसको अलग तरीके क्वेश्चन पूछता, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता क्या होता है? लास्ट एक्सप्लेनेशन जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम व्याख्याता, इसका मतलब होता है कि लास्ट जो है आपका मामला ये कहाँ जा सकता है? तो आपका लास्ट जो है जाएगा वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो अर्थात आपको मालूम लोअर कोर्ट जो है सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके अलावा आपको मालूम हाई कोर्ट के पास लास्ट एक्सप्लेनेशन जो है दोस्तों कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 या 65? जब सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे दोस्तों 65 वर्ष, और यदि हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों कितना वर्ष? 62 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति। अब आपको मालूम कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आप ही लोग बताएंगे, इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजार नंदा। ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी एक पुस्तक पूछता है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर? तो आपको यह मालूम है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 348? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 75।
75 में प्राइम मिनिस्टर के जो है नियुक्ति से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 32 में क्या है, यह आपका क्वेश्चन है। कमेंट करके होता है कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है और अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। नेक्स्ट, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीएस वगैरह का ये फ्री का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दोस्तों बनना से और 100% मान के लिए आयोग की अगर कोई वैकेंसी आएगी उसमें सरकारी आयोग का क्वेश्चन बनना ही बनना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद या कावेरी जल विवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सरकारी आयोग का जो दोस्तों संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध है। कैसा? केंद्र राज्य संबंध है। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा के विश्वास या जनता का समर्थन। तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा लोकसभा का विश्वास उसे जब तक प्राप्त हो तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता। नेक्स्ट, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री और वही सेम नीति आयोग का भी अध्यक्ष होगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि दोस्तों ये हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन भी क्वेश्चनों की डिमांड या क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों पर कमेंट आप ज़रूर करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाए तो नाराज़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो है स्टूडेंट्स हैं कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। बस इन केस अगर वीडियो देख लिए तो बड़ी अच्छी बात है और नहीं देख लिए तो और अच्छी बात है। तो थोड़ा सा विशेष कर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कमेंट्स वगैरह आएंगे तो हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। प्लस साथ साथ में आप किसी क्वेश्चन को अगर आप में कोई कन्फ्यूजन है पूछ भी सकते हैं, प्लस इसमें जो भी पूछा जा रहा है उसके आंसर जरूर दें। ओके, थैंक यू।